हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है किसी के साथ और ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके बारे में क्या सोच रहा है और जो भी वो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है। तो आपको इस रीडिंग में डेफिनेटली कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Hierophant, Three of Pentacles, Knight of Cups, the Tower, and Eight of Swords. Okay. So, लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक लव इंटरेस्ट ही हो जिसमें आपका पर्सन इंटरेस्टेड है और ये हमेशा किसी और के ही बारे में हो। बट ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। लाइक ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। बट देन ज़रूरी नहीं कि ये कोई पर्सन ही हो, किसी तरीके का आइडिया हो सकता है जो ये लर्न कर रहे हैं, जो ये एब्जॉर्व कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से। सो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें बहुत नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं, इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें ये फील करा रहे हैं जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये रिलेशनशिप उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। लाइक वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए लव के सिवाय भी। सो यहाँ पे कोई मैनिपुलेटर है, ओके। और आपका पर्सन इस मैनिपुलेटर को बड़े ध्यान से सुन रहा है बिकॉज समहाउ ये मैनिपुलेटर काफ़ी अच्छे से अपनी बातें कहता है, बहुत स्वीटली। मे बी आपका पर्सन इन पर ट्रस्ट करता है, बहुत क्लोज है ये आपके पर्सन के, ओके। अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मतलब रोमांटिक वाली, तो कोई इन्हें कह रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं था और उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सो आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातों को इसलिए सुन रहा है क्योंकि समहाउ ये थर्ड पार्टी उन्हें ऐसा फील करा रही है जैसे कि इस रिलेशनशिप में वही एक ब्लेसिंग थे। एक्चुअली में ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा ख़ास था क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, वो आपसे बेहतर बहुत कुछ पा सकते हैं। तो समहाउ आपके पर्सन का ईगो जो है वो इन्फ्लेटेड है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये थर्ड पार्टी इतनी अच्छी बातें जो कह रही है। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन मैनिपुलेट हो रहा है, ओके। या फिर हो सकता है आसपास ये दूसरों के रिलेशनशिप को नोटिस कर रहे हों, उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरों के पास ज़्यादा अच्छी चॉइसेस है, भले ही वो दिखावा क्यों ना हो, भले ही वो झूठ क्यों ना हो, दूसरों उनसे झूठी क्यों ना बोल रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि वो या तो दूसरों से बेहतर हैं, जो कि बेहतर डिज़र्व करते हैं, या फिर समहाउ दूसरों को वो पीछे छोड़ सकते हैं कोई और पर्सन चूज़ करके। तो इस पर्सन के जो आइडियाज़ है काफ़ी टॉक्सिक है और क्लियरली ये सच से बहुत दूर है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो इतना स्पेशल इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसा पर्सन उन्हें प्यार कर रहा था, ना कि इसलिए कि वो ख़ास है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर आया है, इसकी वजह से इस मैनिपुलेटर का काम करना आसान हो गया है। लाइक आपके इतना प्यार ऑफ़र करने से उन्हें ये लगने लगा है कि ये जो कोई भी है थर्ड पार्टी, जो भी उनसे कह रहा है बिल्कुल सच ही कह रहा होगा। आफ्टर ऑल आपने भी तो उन्हें इतना प्यार दिया, तो ज़रूर उनमें ही कोई ख़ास बात होगी। तो इन्हें कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसको दूर करना इनके बस में नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि नहीं आप ख़ास थे, आप उन्हें वो लव ऑफ़र कर रहे थे जो वो डिज़र्व भी नहीं करते, ये ऑफ कोर्स उनका ईगो होने नहीं देगा और इसलिए वो ये कर भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे है हायरोफेंट का कार्ड, तो उनकी सोल उन्हें क्लियरली ये बता रही है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपका लव उनके लिए ज़रूरी है, पर ये मानना वो नहीं चाहते, अपने सोल को फॉलो नहीं करना चाहते। और वैसे उन्हें लगता है कि वो एक्चुअली में आपको कभी लूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ आप उनके बिना रह नहीं सकते। अगेन इस थर्ड पार्टी की वजह से जो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल इररेसिस्टिबल है और आप उन्हें भूलना तो दूर, उनसे दूर भी नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक।
तो ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये उनकी उम्मीदों को दर्शाता है। ये उम्मीद कि आप ही वापस आएंगे, आप ही अप्रोच करेंगे उन्हें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो समहाउ इस पर्सन को लगता है कि उन्हें बस वेट करने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, एंड बाकी सब आप ही कर लेंगे। ज़्यादा दिन आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे और आपकी फीलिंग्स उन्हें आप तक ज़रूर लेके आएगी। द टावर मोमेंट है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपको अचानक से ही इग्नोर करना शुरू कर दिया हो सकता है। मे बी आपको ऐसा लगा कि ओवरनाइट इनके बिहेवियर में चेंज आ गया, या अचानक से इन्होंने आपके कॉल का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, आपके टेक्स्ट मैसेज पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एंड आप इस बात से बिल्कुल शॉक्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अचानक से आ कहाँ से गई। मे बी आपके पीठ पीछे सब कुछ चल रहा था, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस थे और उन्हें इग्नोर्ड महसूस हो रहा था। ये फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका आपके पर्सन में इंटरेस्ट था, और ये थर्ड पार्टी काफ़ी जेलस थी। तो इस थर्ड पार्टी को भी कोई मौका चाहिए था, और ये मौका आपके पर्सन ने इन्हें दे दिया, सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ के वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उनके आसपास की सराउंडिंग बहुत अफेक्ट कर रही है, ओके। और यही वजह थी कि उन्होंने आपसे अचानक से ही दूरी बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपसे कहते भी तो क्या, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने खुद ब खुद आपसे दूरी बनाई, ओके। और अब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें, ओके। तो इसीलिए इन्होंने चुपचाप आपसे दूरी बना ली, और समहाउ अभी इस पर्सन को यही लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए। तो आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, आप उन्हें अप्रोच करेंगे। उनका ईगो इस वक्त उन्हें बहुत कस के जकड़े हुए है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बेहतर डिज़र्व करते हैं और उन्हें कोई आपसे बेहतर मिल भी जाएगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस भी इन पर हावी है, और इसीलिए ये अभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि सोच आपके बारे में दिन रात रहे हैं, क्योंकि ये द हायरोफेंट का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स उनके सोल को आपकी लव की ज़रूरत है, वो उस लव और अटेंशन को मिस कर रहे हैं जो आपने उन्हें दिया, बट अभी भी आगे बढ़ने को प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी उनका ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और इसीलिए उन्होंने फ़िलहाल आपसे दूरी बना रखी है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Emperor, Seven of Swords, Justice, Six of Cups and Ace of Cups. Okay. So हमारे पास है the Emperor है, तो once again इस पर्सन का ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। वो यही सोच रहे हैं कि मुझे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, और जिसको भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है वो मुझे खुद अप्रोच करेगा। मैं किसी को क्यों अप्रोच करूं, मैं तो एम्परर हूं, मैं तो ख़ास हूं। सो इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इनसिक्योर भी है, क्योंकि आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये लगातार आपको वॉच कर रहे हैं। इनको पता है कि आपका लव कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। तो ये पुराने लव को मिस कर रहे हैं। ऑल्सो एस ऑफ कप्स है, तो उन्हें अभी उनका ईगो एक स्वीट स्टोरी सुना रहा है, पर सच ये है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक उनके पास आपके जैसा कोई लवर नहीं है फ़िलहाल, और वो सिर्फ एक ड्रीम में जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें कोई और मिल ही जाएगा आपसे बेहतर। जस्टिस का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, एंड कहीं ना कहीं इन्हें अंदाज़ा है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट, ओके। तो ये लाइट वाला कार्ड कह रहा है कि
ये समय है सरफेस से बाहर आने का। आई मीन आप बहुत समय तक एक इमोशनल ट्रैप में फंसे रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता रहा है और आप इस रिलेशनशिप में एक गिवर बन के रह गए और ये पर्सन बस टेकर था। अब उस सिचुएशन से बाहर आना है, सरफेस पे लाइट है और आपको ज़रूरत है कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से देखें और अपने वर्थ को पहचानें। ओके, बजाय किसी और को प्रायोरिटी बनाने के खुद को प्रायोरिटी बनाएं। तो ये है रीडिंग इस वीक की, सॉरी इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।